भविष्यद्वक्ता के कार्य भाई पेरिग्रीन द्वारा अध्याय 9 एक नबी से पढ़कर। संदेह की किसी भी छाया से परे हैं कि कुछ ही लोग होंगे जो हमारे इस विश्वास के बारे में पिछले अध्यायों में पढ़ेंगे कि भाई ब्रनम इस पीढ़ी के लिए एलिया की आत्मा में होते हुए भेजा गया नबी है और हमारे द्वारा एक मनुष्य को ऐसी ऊंची जगह उठाने के बारे में बड़े संदेहप्रद होंगे। उन्हें महसूस होगा कि शायद कोई और ज्यादा योग्य होता। मैंने कोशिश की है कि वचनों के अनुसार योग्यताओं को दिखाऊं और इस भाई की जिंदगी, सेवकाई और कार्यों को दिखाऊं जिन्हें खुदा ने पूरा किया इनकी जिंदगी के माध्यम से, पवित्र वचनों से तुलना करते हुए इस विश्वास के साथ कि कुछ भी वचन के बाहर से ना हो। इसी के साथ मैं उनको याद दिलाना चाहूंगा जो इस कार्य के आलोचक हों। इसीलिए नहीं कि मैं आपको दोषी ठहराना चाहता हूँ, बल्कि यह कि आप अपने हृदयों में समझें कि यीशु के समय में भी इस पृथ्वी पर ऐसे लोग थे जो वचन को रटे होने के अनुसार जानते थे, व्यवस्था और भविष्यद्वक्ताओं के शब्दों को जानते थे। फिर भी यीशु मसीह को एक दिन इन फरीसियों से कहना पड़ा था, क्योंकि तुम ज्योति में होने का दावा भरते हो, तुम अंधे हो। मेरा भरोसा है कि यह कथन चोट नहीं पहुंचाएगा, बल्कि इस बात की एक गंभीर संभावना है कि कोई जन जो इसे पढ़े या सुनेगा यह दावा भर सकता है कि स्वयं उसके पास एक प्रकाशन और ज्योति है, जैसा कि फरीसियों ने किया था कि वे संपूर्णता से अनदेखा कर दें, जानबूझकर नहीं पर अंधेपन के कारण, कि खुदा ने इस पीढ़ी में क्या किया है। खुदा कोई फालतू खुदा नहीं है। इससे पहले कि उसने अपने बेटे यीशु मसीह को इंसानी शरीर में इमानुएल को भेजा, उसने नबियों के द्वारा यह कहलवा दिया था कि एक पेशरो होगा, एक संदेशवाहक जो उसके आगे आगे जाएगा और रास्ता तैयार करेगा। इसीलिए यीशु मसीह की पहली आमद से पहले भी एक संदेशवाहक था जिसने पहली आमद को पेश किया। मत्ती 11:7-15 पढ़ें। यीशु के वचन इस पेशरो के विषय में। जब वे वहां से चल दिए तो यीशु यूहन्ना के विषय में लोगों से कहने लगे, तुम जंगल में क्या देखने गए थे? क्या हवा से हिलते हुए सरकंडे को? फिर तुम क्या देखने गए थे? क्या कोमल वस्त्र पहने हुए एक मनुष्य को? देखो, जो कोमल वस्त्र पहनते हैं वे राजभवनों में रहते हैं। तो फिर क्यों गए थे? क्या किसी भविष्यद्वक्ता को देखने को? हाँ, मैं तुमसे कहता हूँ, वरन भविष्यद्वक्ता से भी बड़े को, क्योंकि यह वही है जिसके विषय में लिखा है कि देख, मैं अपने दूत को तेरे आगे भेजता हूँ जो तेरे आगे तेरा मार्ग तैयार करेगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो स्त्रियों से जन्मे हैं उनमें से यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से कोई बड़ा नहीं हुआ, पर जो स्वर्ग के राज्य में छोटे से छोटा है वह उससे बड़ा है। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों से अब तक स्वर्ग के राज्य पर जोर होता रहा है और बलवान उसे छीन लेते हैं। यूहन्ना तक सारे भविष्यद्वक्ता और व्यवस्था भविष्यवाणी करते रहे, और चाहो तो मानो एलिया जो आने वाला था वह यही है। जिसके कान हो वह सुन ले। यीशु मसीह ने स्वयं ही सत्यापित किया कि यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले ने मलाकी की 3 अध्याय की पूर्ति की, जब उन्होंने कहा कि वह संदेशवाहक था जिसे उनके आगे आगे जाना था और रास्ता तैयार करना था। यीशु ने इस तथ्य के साथ भीड़ का सामना किया कि वे एक नबी को देखने बाहर गए थे और वहां एक नबी था, खुदा के वचन के साथ एक। फिर भी वह एक नबी से बढ़कर था, वह एक संदेशवाहक भी था, यह उद्घोषित करते हुए कि खुदा का बेटा यीशु मसीह संसार का उद्धार करने के लिए वहां मौजूद था। वह वचन उसके सामने समय में पूरा हो रहा था। इसने उसे एक नबी से बढ़कर बना दिया था। इसने उसे एक पेशरो बना दिया था जिसे वह इस पीढ़ी को वह वाचा पहुंचाएगा जो खुदा ने अब्राहम से बांधी थी। अब यदि 20वीं सदी के लिए एक संदेशवाहक नबी है यीशु मसीह की दूसरी आमद का पेशरो होने के लिए, तो वह व्यक्ति भी उसी प्रकार के एक बेमेल व्यक्ति जैसा ही प्रतीत होगा जैसा यूहन्ना था। यह भी उतना ही विवादों से घिरा हुआ होगा जितना यूहन्ना था। वह प्रसिद्ध नहीं होगा। असल में तो वह सारी प्रसिद्धि जो उसे अपनी सेवकाई की शुरुआत में मिलेगी, वह बिना किसी संदेह के उसे खो बैठेगा। जैसे ही वह उस सत्य को बोलना चालू करेगा जो खुदा उसे देगा। सो भाई ब्रनम के साथ ऐसा ही हुआ, जिन्हें बहुत जबरदस्त प्रसिद्धि व स्वीकृति मिली जब तक वे दिव्य चंगाई का प्रचार करते रहे और जब तक चमत्कार होते रहे शिक्षाओं के बिना।
पर जब उन्होंने वह संदेश रखा जिसे रखने के लिए खुदा ने उन्हें भेजा था, दिव्य चंगाई के चिन्ह के बाद और सारी दुनिया में एक बेदारी चालू हो चुकी थी, लोगों के ध्यान को आकर्षित करने के लिए, ताकि वे खुदा का वचन बोल सकें। ऐसे कई लोग थे जो उनके साथ फिर नहीं चले। उन्होंने कहा कि वे अपनी शिक्षा में गलत थे, पर वे इस घड़ी के लिए खुदा के जन थे और चुने हुए वे थे जिन्होंने उन्हें पहचाना और उनका विश्वास किया, ठीक जिस तरह वहां भी चुने हुए थे, निर्वाचित और खुदा के द्वारा पूर्व निर्धारित लोग थे। यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले के दिनों में थे, जिन्होंने उसे देखा, पहचाना और उसका अनुसरण किया। उन्होंने विश्वास किया जब यूहन्ना ने कहा, देखो खुदा का मेमना जो जगत के पापों को उठा लिया जाता है। उन्होंने उसका विश्वास किया और मसीह को ग्रहण किया। वचन लेख इस बात की गवाही देते हैं कि वे सब जिन्होंने यीशु मसीह को ग्रहण किया और उसका विश्वास किया, उन्होंने पहले उस संदेशवाहक का संदेश सुना जिसने उसके आगे रास्ता तैयार किया था। यहाँ तक कि प्रेरितों के कामों में जब पौलुस को इफिसुस में वे लोग मिले जिनका सही रीति से बपतिस्मा नहीं हुआ था, वह बोला, तुमने कौन सा बपतिस्मा लिया? उन्होंने कहा, यूहन्ना का बपतिस्मा। मतलब उन्होंने पहले यूहन्ना का संदेश सुना था, उसका विश्वास किया था, और जब पौलुस ने उन्हें यीशु का प्रचार किया, उन्होंने प्रभु यीशु मसीह के नाम में दोबारा बपतिस्मा लिया। भाई ब्रनम की सेवकाई ने विश्वासियों की जो खुदा के चुने हुए हैं आंखों को इतना बड़ा खोल दिया था जितना कभी भी किसी भी और युग में हुआ हो। वे अब और भी अधिक देख पा रहे हैं जो खुदा ने किया और इस पीढ़ी में कर रहा है, पर उसी समय इसने उनकी आंखों को अंधा कर दिया जो कठोर हो गए और अपने रीति रिवाजों में ही जम गए। कुछ लोगों को यह शब्द दोष लगाते प्रतीत होंगे, पर ठीक जिस तरह पौलुस ने कहा कि जिन चीजों के बारे में उसने बोला है वह खुदा की ओर से हैं, सो मेरा विश्वास है कि यह वह समय है जबकि हमें संसार से यह कह देना चाहिए कि खुदा ही ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की है, क्योंकि उसने हमारे बीच में एक सामर्थी नबी को भेजा है। वह तो नबी से भी बढ़कर था। वह खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य था, एक संदेश के साथ। इस संदेश को सुनना जरूरी है। आमोस नबी ने कहा था, प्रेरणा में होते हुए निश्चय ही प्रभु हमारा खुदा अपने मर्म को अपने दास भविष्यद्वक्ताओं पर प्रकट किए बगैर कुछ भी नहीं करेगा। यह साबित करने के लिए कि भाई ब्रनम की जिंदगी वचनों से सटीक रूप से मेल खाती है, और यह है कि वे इस युग के लिए एक नबी से बढ़कर थे। इस पर ध्यान दीजिए, इनका जिक्र सिर्फ मसीह ने ही नहीं किया। निश्चय ही एलिया तो आएगा और सब कुछ सुधारेगा, पर इनका उल्लेख प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने भी प्रकाशित वाक्य 10:7 में किया। वरन 7वें स्वर्गदूत के शब्द देने के दिनों में जब वह तुरी फूकने पर होगा, तो खुदा का भेद उस सुसमाचार के अनुसार जो उसने अपने दास भविष्यद्वक्ताओं को दिया पूरा होगा। भाई ब्रनम 1960 में महत्वपूर्ण संदेशों की श्रृंखला लेकर आए जिनका शीर्षक था 7 कलीसियाई काल, जो आधारित थे प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 व 3 पर। उन संदेशों की नींव इस तथ्य पर थी कि इन अध्यायों में दर्ज 7 एशियाई कलीसियाओं में से प्रत्येक की तुलना कलीसियाओं के इतिहास के एक युग से की जा सकती है। इन जरूरी प्रकाशनों का विस्तृत वर्णन जो भाई ब्रनम के द्वारा इन सरमनों में लाया गया यहाँ उल्लेख करने के लिए बहुत लंबा हो जाएगा। हालांकि पुस्तक में जिसका शीर्षक है यीशु मसीह का प्रकाशित वाक्य 7 कलीसियाई कालों के संदेशों की प्रतिलिपि समायोजित है और प्राप्त की जा सकती है निम्नलिखित पते से। द वर्ड पब्लिकेशंस, पीओ बॉक्स 10008, ग्लैंडेल AZ 85318, USA, या स्पोकन वर्ड पब्लिकेशंस, पीओ बॉक्स 950, जेफरसनविल इंडियाना 47131, USA से। संक्षिप्त में प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 व 3 में प्रत्येक कलीसिया के लिए प्रत्येक संदेश की शुरुआत होती है। इफसुस, स्मुरना, पिरगमुन, थुआतीरा, सरदीस, फिलदेल्फिया, लोदीसिया की कलीसिया के दूत को लिख से। जब भाई ब्रनम खुदा की प्रेरणा के तले पवित्र आत्मा की अगुवाई और दिव्य दर्शन के माध्यम से इन 7 कलीसियाई कालों के भेद का प्रकाशन लेकर आए, उन्होंने इतिहास में इन युगों की सीमाओं को निर्धारित किया। शब्द स्वर्ग दूत का मतलब प्रकट किया गया संदेशवाहक, जिसका इस जगह जिस रूप में इसका इस्तेमाल किया गया था, खुदा ने इन पर हर युग के संदेशवाहक का नाम भी
जाहिर किया। उदाहरण के लिए पौलुस पहला संदेशवाहक था पहली कलीसियाई काल के लिए। यह युग चालू हुआ तकरीबन 53 एडी में और लगभग 170 एडी तक चला। वह समय जब खुदा की सामर्थ उसकी कलीसिया में काम होनी चालू हो गई थी। आसिया की इफिसुस कलीसिया की परिस्थितियों के समानांतर, जैसा कि आत्मा ने प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना पर जाहिर की थी, जैसा प्रकाशित वाक्य अध्याय 2 1 से 7 आयतों में दी गई है, उस कलीसिया की आत्मिक अवस्था से सिद्ध रूप से मेल खाती है। अविश्वासियों का होना और मसीह विरोधी का उस समय कलीसिया के इतिहास में वहां होना। दूसरे संदेशवाहक ने वही शिक्षा सिखाई और उसी सत्य पर खड़ा रहा जिसे पौलुस ने सिखाया था। यह युग चला करीब वर्ष 170 से लेकर वर्ष 312 तक। स्मुरना के इस युग का संदेशवाहक बिना किसी सवाल के इरेनियस ही था। तीसरा कलीसिया काल था पिरगमुन, जो 325 से हुई नीसिया परिषद की बैठक से ठीक पहले चालू हुआ और वर्ष 606 में अंधकार युगों की शुरुआत तक चला गया। संदेशवाहक मार्टिन नाम का एक मनुष्य था। इसके बाद आया थुआतीरा काल 1520 तक चले अंधकार कालों के दौरान, जिसका संदेशवाहक था कोलंबा। वे वाकई में खुदा का एक जन था जो उस युग के अंत पर एक संदेश को थामे हुए था, एक आत्मिक रूप से अंधकार में संसार में कुछ सत्य और रोशनी को लाने के लिए। सरदीस का काल चला 1520 के वर्षों सुधारों के समय से 1750 तक। संदेशवाहक था मार्टिन लूथर। प्रकाशित वाक्य अध्याय 3 दूसरी आयत बोलती है, कलीसिया में जीवन के अभाव के बारे में। मार्टिन लूथर ठीक वही लेकर आया जिसकी जरूरत थी, जो मृत अंधकार में व मनहूस था, उसमें जिंदगी। अंधकार कालों में कोई रोशनी थी ही नहीं। मसीह विरोधी ने पकड़ ऐसी मजबूत कर ली थी कि कलीसिया हर चीज को पैसे के बदले बेचने लगी थी, यहाँ तक कि लोगों को उद्धार तक। जब मार्टिन लूथर सामने आया उस दिन की पहली रोशनी के साथ चिल्लाता हुआ, धर्मी जन विश्वास से जीवित रहेगा। तब आया सुनहरा युग, फिलदिल्फिया काल, भाईचारे की प्रीति का युग। सामने आया तकरीबन 1750 से 20वीं सदी के मोड़ तक, जब पवित्र आत्मा पहली बार 1906 में अहूजा स्ट्रीट पर अमेरिका के पश्चिमी तट पर आ गिरा था। बेशक जॉन वेस्ली पवित्रीकरण के अपने संदेश के साथ खुदा के द्वारा भेजा गया एक मनुष्य था, ताकि घटनाक्रम में लाए और पूरा करे वह वचन जो प्रकाशित वाक्य लिखने वाले यूहन्ना ने पतमस टापू पर इस युग के लिए लिखा था। 7वां युग लौदीकिया युग है। यह हमारा दिन है। हो सकता है कि मैं पहले 6 युगों को निर्णायक रूप से साबित ना कर सकूं, पर निश्चय ही हम आज कलीसिया की अवस्थाओं को देख सकते हैं और देख सकते हैं कि यह लौदीकिया की कलीसिया से कितना मेल खाती है। यह लौदीकियाई काल, यह युग जिसका मतलब है मानवाधिकार, जहां यदि लोगों को वह पसंद ना आए जो प्रचारक प्रचार कर रहा है, तो वे दूसरे प्रचारकों का इंतजाम कर सकते हैं। यूहन्ना ने लौदीकिया काल के विषय में अध्याय 3 और 14 से 22 आयतों में लिखा था, और लौदीकिया की कलीसिया के दूत को यह लिख कि जो आमीन और विश्वास योग्य और सच्चा गवाह है और खुदा की सृष्टि की शुरुआत है, वह यह कहता है कि मैं तेरे कामों को जानता हूँ कि तू ना तो ठंडा है और ना गर्म। भला होता कि तू ठंडा या गर्म होता। सो इसलिए कि तू गुनगुना है और ना ठंडा है और ना गर्म, मैं तुझे अपने मुंह से उगलने पर हूँ। तू जो कहता है कि मैं धनी हूँ और धनवान हो गया हूँ और मुझे किसी वस्तु की घटी नहीं, और यह नहीं जानता कि तू अभागा और तुच्छ और कंगाल है और अंधा और नंगा है, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मूल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझ अपने नंगेपन की लज्जा न हो, और अपनी आंखों में लगाने के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। मैं जिन जिन से प्रीति रखता हूँ उन सबको उल्हाना और ताड़ना देता हूँ, इसलिए सरगर्म हो और मन फिरा। देख, मैं द्वार पर खड़ा हुआ खटखटाता हूँ। यदि कोई मेरा शब्द सुनकर द्वार खोलेगा, तो मैं उसके पास भीतर आकर उसके साथ भोजन करूंगा और वह मेरे साथ। जो जय पाए मैं उसे अपने साथ अपने सिंहासन पर बिठाऊंगा, जैसा कि मैं भी जय पाकर अपने पिता के साथ उसके सिंहासन पर बैठ गया। जिसके कान हो वह सुन ले कि आत्मा कलीसियाओं से क्या कहता है। खुदा के मुंह से क्या निकलता है।
मनुष्य केवल रोटी ही से नहीं बल्कि प्रत्येक उस वचन से जो खुदा के मुंह से निकलता है जीवित रहेगा। यदि आज वे लोग जो खुद को मसीही कहते हैं खुदा के वचन को खुदा का वचन करके ग्रहण करें, तो फिर वे और अधिक नीम गर्म नहीं बने रह सकते हैं, वे तो सरगर्म हो जाएंगे। वहां तो वे हैं जिनके पास बस इतना ही सत्य है जो मुश्किल से ही यह जानने के लिए पर्याप्त है कि यीशु मसीह ही संसार का बचाने हारा है, पर फिर भी उन्होंने अपने सुसमाचार को बदल दिया। जरा देखिए, आज कलीसिया के हाल को याद रखें। यह मेरी शिक्षाएं नहीं हैं, यह तो भाई ब्रनम की शिक्षाएं हैं। भाई ब्रनम ने कहा कि कलीसिया आज धनाढ्य है, यह संपत्तियों से भरी हुई है। यह कहती है कि इसे किसी चीज की जरूरत नहीं है, पर उसी वक्त प्रकाशित वाक्य 3 की 17 के अनुसार, और नहीं जानता कि तू बदहाल, तुच्छ, दरिद्र और अंधा और नंगा है। और सबसे दयनीय बात तो यह है कि तू यह नहीं जानता। भाई ब्रनम आगे समझाते हैं इस युग की स्थिति के विषय में अपने संदेश में, जिसका शीर्षक है और नहीं जानता, जो जेफरसनविल में प्रचारा गया अगस्त 1965 में। इससे पहले कभी भी कलीसिया जो है संस्थागत मसीहत इतनी अमीर नहीं हुई थी, इतनी अधिक संपत्ति से भरपूर। कुछ एक के पास तो अपार्टमेंट कॉम्प्लेक्स, शॉपिंग केंद्र, यहाँ तक कि फैक्ट्रियां तक है। इटली में कुछ एक बड़े व्यवसाय तब तक अपने बड़े अधिकारियों का चुनाव नहीं कर सकते जब तक रोमन कलीसिया अपने मतों का प्रतिनिधित्व ना भेज दे। इतना बड़ा था उन स्टॉकों का ढेर जो चर्च की मिल्कियत थी। आजकल के अधिकतर प्रचारक यदि प्रोत्साहक नहीं है तो क्या है? सबसे अधिक कामयाब वे हैं जो प्रोत्साहित कर सकते हैं, प्रबंधित कर सकते हैं और एक ऐसे कार्यक्रम को प्रस्तुत कर सकते हैं जिससे पुलपिट से ऐसा मनोरंजन हो कि भीड़ बढ़े, जैसे जैसे भेंटे और इमारतें भी। वे तो अपनी मंडली के मनोरंजन करने वाले बन गए हैं। टीवी और रेडियो पर उनके मनोरंजन करने वाले संदेश आते हैं। वे तो अपनी गवाहियों तक को पैसे देते हैं। पवित्र आत्मा की अगुवाई कहाँ है? यह थी वे चीजें जिनके विरोध में भाई ब्रनम इस पीढ़ी में चीख उठा था। जाहिर है संसार ने उनका विश्वास नहीं किया, उन्होंने उन्हें ग्रहण नहीं किया। यूहन्ना आगे लिखता है प्रकाशित वाक्य 3 की 18 में, इसीलिए मैं तुझे सम्मति देता हूँ कि आग में ताया हुआ सोना मुझसे मोल ले कि धनी हो जाए, और श्वेत वस्त्र ले ले कि पहनकर तुझे अपने नंगेपन की लज्जा ना हो, और अपनी आंखों के अभिषेक के लिए सुरमा ले कि तू देखने लगे। याद है फरीसियों ने भी दावा किया था कि उनके पास भी ज्योति है, इसीलिए वे अंधे थे। मैं आपसे विनती करता हूँ, जैसा कि भाई ब्रनम ने भी की, कि आंख का सुरमा ले लीजिए ताकि दोबारा करीब से देखें कि खुदा ने क्या किया है, जिससे आपके भी सुरमा लग जाए और विश्वास कर सके कि खुदा ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की है, कि उसने एक नबी को भेजा है। हाँ, नबी से भी बढ़कर लौदीकिया काल के लिए एक संदेशवाहक, एक मनुष्य विलियम ब्रनम नाम का, जिस पर एलिया की आत्मा है। देखिए इस कलीसियाई काल की अंतिम अवस्था को। वचनों के अनुसार यीशु ने स्वयं कहा था, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। इस वचन को वर्षों तक भला अभिप्राय रखने वाले प्रचारकों के द्वारा गलत इस्तेमाल किया गया है, यह कहकर कि यीशु हृदय के द्वार को खटखटाता है, पर करीब से देखने पर जाहिर हो जाता है कि यह तो स्वयं यीशु मसीह ही है, जिन्हें उन्हीं की कलीसिया में से इस अंतिम कलीसियाई कालों में बाहर निकाल दिया गया है। यह तो बिना मसीह के हो गई है। उन्हें खुदा की और अधिक जरूरत नहीं है। उनके पास है धन, कार्यक्रम, तंत्र। बिली ग्राहम ने स्वयं यह कहा है कि यदि पवित्र आत्मा पृथ्वी से उठा लिया जाए तो कलीसिया की 90% गतिविधियां चलती ही रहेंगी। मतलब केवल 10% ही पवित्र आत्मा के द्वारा निर्देशित हैं। बाकी के 90% मानव निर्मित कार्यक्रम हैं। उन्हें मसीह की जरूरत ही नहीं है। यह है वह दिन जब मसीह के द्वार पर खड़ा है, अपनी ही कलीसिया से कह रहा है, देखो मैं द्वार पर खड़ा खटखटाता हूँ। यदि कोई मनुष्य मेरी आवाज सुनकर द्वार खोलेगा तो मैं अंदर आकर उसके साथ भोजन करूंगा। मैंने इस अध्याय में इन कलीसियाई कालों को संक्षिप्त में रखा है, पर मैं आपको भाई ब्रनम की जिंदगी की इस घटना के बारे में बताऊंगा, जब उन्होंने इस संदेश श्रृंखला को प्रचार करना समाप्त किया, जो संक्षिप्त में इस अध्याय में रखी गई है। यह आग का खंबा, जिसका उल्लेख मैंने अक्सर पिछले अध्यायों में किया है, तकरीबन 600 लोगों की सभा में उतर आया
और इस आग के खंभे के प्रतिबिंब ने दीवार पर इन सातों कलीसियाई कालों को चित्रित कर दिया था, ठीक जिस तरह भाई ब्रनम ने उन्हें श्याम पट पर बनाया था। वहां पर बहुतेरे थे जिन्होंने उसे देखा और विश्वास किया था, बाकियों ने उसे तब भी ग्रहण नहीं किया। उसके कुछ ही समय बाद एक चंद्र ग्रहण घटित हुआ। इस ग्रहण की तस्वीरें एक पत्रिका में और संसार भर के समाचार पत्रों में छपी, जिसमें वही चिन्ह प्रदर्शित था, ठीक वही अंधकार, वही रोशनी, और यह कि सातवां कलीसियाई काल जिसके बारे में जकरिया ने कहा था, सांझ के समय उजाला होगा, जैसा कि भाई ब्रनम के श्यामपट पर बनाया गया था और आग के खंभे के द्वारा पुष्टिकृत किया गया था। यह चीजें सिर्फ धरती पर ही घोषित नहीं की गई, बल्कि वे तो ऊपर आसमानों में भी उद्घोषित हुई। इस कारण मैं कहता हूँ कि हमारे भाई ब्रनम एक नबी से बढ़कर थे, सातवीं कलीसियाई काल के दूत थे। यीशु ने अंत समय के विषय में कहा था, जैसे नूह के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र के दिनों में भी होगा। लूका के 17वें अध्याय में वे यह भी कहते हैं, उसी तरह जैसे लूत के दिन थे वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। अब नूह के दिनों में हनोक बदल गया था, उठा लिया गया था, इससे पहले कि नूह कभी भी परेशानी के समय से गुजरता होता। यह आज की कलीसिया को चिन्हित करता है, जो कष्टकाल के आने से पहले ही उठा ली जाएगी, रैप्चर हो जाएगी और दूसरे कष्टों से होकर गुजरेंगे और दूसरी ओर पहुंच जाएंगे। पर जैसे लूत के दिन थे, वहां तो 3 समूह थे, सदोम अमोरा के दुष्ट लोग जो नाश हो गए थे, लूत की तरह के विश्वासी जो सदोम में था, और वे जो चुने हुए थे, अब्राहम, और वे जो वहां जंगल में ऊपर उसके साथ तंबू में थे। हम बुराई को देख सकते हैं कि वह किस तरह लूत के समय में थी। हम देख सकते हैं शादियां और शादियों में दिया जाना, पियक्कड़पन और समलैंगिकता और अनैतिकता के सभी रूप हमारे चारों ओर फैले हुए। पर यह याद रखें कि वचन कभी तोड़ा नहीं जा सकता, और यह कहता है कि जब बुराई आती है तब खुदा उसके विरोध में एक मानक खड़ा करता है। उसने उसके खिलाफ अब्राहम के दिन में एक मानक खड़ा किया था, और वह हमारे दिन में भी इसके खिलाफ मानक खड़ा करेगा। सो हमें सिर्फ उस दुष्टता को ही देखते रहना जरूरी नहीं है जो मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने से पहले घटित हो रही है, पर हमें उस मानक को भी देखते रहना आवश्यक है जो खुदा स्वयं इस 20वीं सदी में उठा खड़ा करेगा, ठीक प्रभु यीशु मसीह की दूसरे आमद से पहले। हर चीज का अंत, खुदा के भेदों का खुलासा, ताकि हम भी जैसे अब्राहम चुने हुए लोग देख सकें कि खुदा ही ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की है। अब खुदा ने इसे अब्राहम के दिन में कैसे किया था? अब्राहम एक दिन अपने तंबू के द्वार पर बैठा हुआ था जब 3 लोग चलते हुए आए। अब्राहम उठकर खड़ा हुआ और बोला, इलोहीम। उसने उसे बोला, प्रभु। उन संदेशवाकों में से एक इंसानी बदन में खुदा था, नहीं तो अब्राहम ने उसे कभी भी इलोहीम नहीं कहा होता। बाकी के 2 संदेशवाहक वहां से रवाना हो गए और सदोम को चले गए, जो संसार की एक तस्वीर है, और मन फिराव का प्रचार किया, और जिन्होंने उनकी सुनी उनके साथ बाहर निकल आए। अब मैं यह बहुत ही संक्षिप्त में देने जा रहा हूँ, आपको थोड़ा हिलाने के लिए, पर आप इसे पढ़ सकते हैं और इसे वैसे सुन सकते हैं जैसे भाई ब्रनम ने इसे बोला। वह एक जो अब्राहम के साथ उसके तंबू में रुक गया था, उसने अब्राहम के सामने क्या गुण विशेष प्रकट किए थे। सारा उसके पीछे के तंबू में अपने मन ही मन हंसी थी, और वह बोला, सारा क्यों हंसी? वह खुदा का आखिरी गुण था जो प्रकट हुआ था इससे पहले कि सदोम और अमोरा पर न्याय आ बरसा था। कौन सा गुण विशेष यीशु मसीह स्वयं खुदा के बेटे ने इस्तेमाल किया अपने चेलों पर यह साबित करने के लिए कि वह मनुष्य का पुत्र था? नतनेल, जबकि वह पेड़ के नीचे ही था, यीशु के द्वारा देख लिया गया था, क्योंकि जब वे गए और नतनेल को लेकर यीशु के पास आए, यीशु ने कहा, देखो, एक इजरायली जिसमें कोई बुराई नहीं है। नतनेल ने उसे जवाब दिया और बोला, अच्छा, तुम्हें कैसे पता कि मैं कौन हूँ? उसने कहा, मैंने तुझे तब देखा जब तू पेड़ के नीचे ही बैठा हुआ था। यीशु ने खुदा का एक गुण विशेष प्रकट किया था, और लोगों ने इसे ऐसा ग्रहण किया था कि उनके सामने खुदा खड़ा था, मसीह। अब मैं आप हजारों लोगों से पूछता हूँ जिन्होंने हमारे भाई ब्रनम की सेवकाई और जिंदगी देखी, क्या उन्होंने कभी खड़े होकर सभा की ओर पीठ फेरी और लोगों को नाम से बुला दिया और उन्हें
उनके हृदय के भेद बता दिए, वे लोग जिनसे वे पहले कभी नहीं मिले थे। आप कह सकते हो कि आप यह कह रहे हो कि वे नबी से बढ़कर थे, कि वे खुदा थे? नहीं, पर क्या मैं कह सकता हूँ कि वचन ही खुदा है, और यह कि वचन इस मनुष्य के अंदर था, और यह कि खुदा खुद को इस पीढ़ी पर प्रकट कर रहा था, एक मनुष्य में से पवित्र आत्मा के कामों के माध्यम से, जिसे उसने उसकी माँ के गर्भ से ही खुदा का नबी होने के लिए चुना था। वह वहाँ खड़ा हुआ था, यह दिखाने और प्रकट करने के लिए, और मनुष्य के पुत्र को साफ तौर पर जाहिर करने के लिए, ताकि वे लोग जो खुदा के चुने हुए हैं अपने हृदय में पहचान और समझ सकें कि यीशु के जैसा होना कैसा होता है, क्योंकि यह पीढ़ी भूल चुकी है कि वह कैसा था। उन्होंने वचनों में पढ़ा है, यह बातें बोलो, बिना संदेह के विश्वास करो, विश्वास रखो, और ये चीजें होंगी। तुम इनसे भी अधिक काम करोगे। पर कौन उन्हें कर रहा था, जब तक खुदा ही ने एक मनुष्य को नहीं भेजा था जो उससे इतना भरा हुआ था, पाप से इतना अलग था, खुदा के द्वारा इतना ठहराया हुआ उसके वचन के द्वारा कि वह ठीक उसी एक की तरह जो अब्राहम के तंबू पर खड़ा था, पीठ फेर कर उन्हें उनके नामों से बुला सकता था और उनके हृदयों के भेदों को जाहिर कर देता था। जैसा कि हमने पहले कहा था, यह खुदा का अंतिम गुण विशेष था जो सदोम और अमोरा पर न्याय आ पड़ने से ठीक पहले जाहिर हुआ था। यह मेरा वचन है और उसके प्रभु यूं फरमाता है, यह खुदा का अंतिम गुण विशेष है जो यह पीढ़ी संसार पर न्याय के आ पड़ने से ठीक पहले देखेगी। खुदा जब अब्राहम पर पहली बार प्रकट हुआ था तो वह दिन की दोपहर का समय था। अभी भी क्या वह 11 जून 1933 को दिन में दोपहर का समय नहीं था जब आग का खंभा ओयो नदी पर खुदा के नबी के ऊपर पहली बार प्रकट हुआ था? उस दिन वहां पर कई हजार लोग थे जिन्होंने उसे देखा था। यह भाई बिली ग्राम के प्रचार में आने से बहुत समय पहले की बात है। अब मैं आपको यह भी याद दिलाना चाहता हूँ कि अभी धार्मिक संसार से मुख्यतः दो जन हैं जिनके नाम हाम से अंत होते हैं। याद रखें, खुदा ने अब्राम का नाम बदलकर अब्राहम रखा था। हाम खुदा के नाम इलोहीम का हिस्सा है। यदि वहां पर तीन थे जो अब्राहम के तंबू पर चलते हुए आए थे, और मैं आपके सामने घोषित कर रहा हूं कि भाई ब्रनम ने मनुष्य के पुत्र को प्रकट करके लूका 17:30 पूरा किया, तो फिर दो और गवाह भी होने चाहिए जो नीचे जाएं और दुनिया को प्रचार करें। ध्यान दें, डॉक्टर बिली ग्राम व रेव ओरल रॉबर्ट्स पर, दो जन जो पूरी दुनिया में जाने जाते हैं, देश भर में टीवी, रेडियो व पत्रिकाओं के माध्यम से। वह एक जो अब्राहम के दिन में चुने हुए के साथ रह गया था, वह अनजाना था। वह तो केवल अब्राहम पर ही प्रकट हुआ था। उसने अब्राहम को न केवल न्याय के विषय में पहले से बता दिया था, पर उसने अब्राहम को यह भी बता दिया था कि वायदा किया हुआ एक बेटा भी आएगा। वह था वह जिसने अब्राहम पर वह गुण विशेष प्रकट किया था, और जब अब्राहम ने यह देखा, उसने उसका विश्वास किया था। क्या आप वही तस्वीर देख पाते हो? जैसा लूत के दिनों में था, वैसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। स्पष्ट करने के लिए, जब यीशु मसीह यहाँ पर थे, वह तीन शीर्षकों से जाने जाते थे। वचनों में उन्हें पुकारा गया मनुष्य का पुत्र, खुदा का पुत्र और दाऊद का पुत्र। अब जिस दौरान वह यहाँ थे, उन्होंने स्वयं को बार बार मनुष्य का पुत्र ही बोला, क्योंकि वह नबी थे। यह देखने में आता है यिजकेल में भी, जब उसे खुदा के द्वारा मनुष्य का पुत्र पुकारा जाता है, क्योंकि नबी का मतलब होता है मनुष्य का पुत्र। यिजकेल अपने दिन के लिए नबी था, ठीक जिस तरह यीशु मसीह वह नबी थे जिसके लिए मूसा ने बोला था, खुदा मुझ जैसा एक नबी उठा खड़ा करेगा। यीशु वह नबी थे। वह सारी कलीसियाई कालों के दौरान यीशु मसीह खुदा के बेटे के रूप में जाने जाते थे, जो जी उठे और महिमा युक्त हुए। उन्हें तो 1000 सालाना राज्य में दाऊद पुत्र बनना अभी भी बाकी है। वे अपने पिता दाऊद के सिंहासन पर बैठेंगे और दाऊद के पुत्र कहलाएंगे। पर यदि आप ध्यान दें, लूका 17:30 में ऐसा ही मनुष्य के पुत्र के प्रकट होने के दिन भी होगा। कौन सा दिन? जैसा सदोम के दिन में था, पर उस दिन क्या प्रकट हुआ था?
क्या यह नहीं कि वह खुदा ही था जो शरीर में एक नबी के रूप में अब्राहम और सारा पर प्रकट हुआ था, ठीक आने वाले बेटे इसहाक से पहले, जो मसीह की एक तस्वीर था। अब यदि यीशु को इस अंतिम दिन में स्वयं को एक बार फिर मनुष्य के पुत्र के रूप में प्रकट करना है, तो यह जरूरी है कि खुदा का आत्मा एक बार फिर से वैश्विक रूप से पुष्टिकृत नबी में होकर लोगों तक आए, जो कलीसिया का ध्यान खुदा के बेटे यीशु मसीह की आमद की ओर फेरेगा। आप देखिए, वह तो मनुष्य के पुत्र थे जब वह यहाँ थे। इस समय वह खुदा का बेटा है, और यदि उन्हें दाऊद के बेटे से पहले मनुष्य के बेटे के रूप में प्रकट होना है, तो उन्हें एक नबी होना पड़ेगा। खुदा को अपने वचन के लिए सच्चा होने के लिए उन्हें एक नबी को भेजना ही पड़ेगा। हम उसी नबी को ढूंढ रहे हैं। खुदा ने उसे भेजा और हम उसे विलियम ब्रनम के नाम से जानते हैं, पर उसने हम पर मनुष्य के पुत्र को जाहिर किया, यीशु मसीह, जो कल, आज और युगानुयुग एक सा है। हृदय के विचारों और इरादों को दूर से ही पहचानने वाला, खुदा के उस गुण विशेष को जाहिर करता हुआ जिसे खुदा ने स्वयं अब्राहम पर जाहिर किया था, सदोम और अमोरा पर न्याय आ पड़ने के ठीक पहले। मैं कहता हूँ कि वह नबी से भी बढ़कर था। वचन उसमें था और वचन ही खुदा था। उसे और उसके संदेश को ठुकराने का मतलब खुदा को ठुकराना है। ठीक जिस तरह सैमुअल अपने समय के उन लोगों के लिए खुदा की जगह था, वैसे ही हमारा भाई ब्रनम इस पीढ़ी के लिए खुदा की जगह था। जब उन्होंने सैमुअल को ठुकराया था, खुदा ने कहा था, उन्होंने मुझे ठुकराया है। अब जब आप खुदा के द्वारा भेजे गए नबी को ठुकराते हो, आप खुदा को ठुकराते हो। यदि आप इसे नहीं समझ सकते हो, तो मूसा में वह कौन था जब उसने स्वयं को लोगों और खुदा के बीच में डाल दिया था? मुझे उठा ले बजाय लोगों को ले जाने के। वह मसीह था मूसा में। वचन मूसा में था और वचन मूसा के पास आया था, और उसने उसे हारून को दिया, और हारून के लिए खुदा की जगह हो गया। निर्गमन 4:16। और हारून उसका मुंह बन गया, मूसा का नबी। यदि मैं ये बातें खड़े होकर आपसे अभी कहूँ और उन वचनों को बोलूं जो खुदा ने भाई ब्रनम को दिए, तो मैं खुदा का नबी नहीं हुआ, पर मैं खुदा के नबी का नबी हो गया, जो मुझ में से बोलना पसंद करे। कलीसियाई कालों का अपनी किताब में पृष्ठ 328 पर भाई ब्रनम ने कहा था कि कुछ ऐसे लोग भी होंगे जो उन्हीं की उपासना करने लगेंगे और उन्हें मसीह समझेंगे, पर उन्होंने हमसे कहा कि उसका विश्वास मत करना। उन्होंने कहा कि उन्हें यूहन्ना बपतिस्मा देने वाले से बढ़कर कोई भी आदर का स्थान नहीं चाहिए। वे नबी से बढ़कर थे, वे संदेशवाहक थे। जिस वचन को वे लेकर आए वह इस पीढ़ी के लिए खुदा था, पर उन्होंने कहा कि वे मेरे भाई हैं और मैं इसका विश्वास करता हूँ। खुदा ने इस पीढ़ी से आकर मुलाकात की, नबी से बढ़कर एक के माध्यम से, एक संदेशवाहक के जरिए, जिसके पास यीशु मसीह की दूसरी आमद को पेश करने वाला संदेश था।